हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज जो है हम मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम यूनिट का दूसरा चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू कर रहे हैं। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, आप जो है एक ही बार में इस चैप्टर के मास्टर बन जाओगे। जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का। इसका जो है 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है और हो सकता है आपको इंडिविजुअल डेफिनेशन भी पूछ ले। फैक्टर इनकम क्या होता है? Factor income refers to the income received by factors of production for providing factor services। ये वो इनकम है जो factors of production को मिलती है factor services प्रोवाइड करने के लिए। अब factors of production कौन कौन से थे? आपको याद होगा, factors of production थे लैंड, लिख नहीं रहा हूं, बता दे रहा हूं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है, आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में यहाँ पर हाउस होल्ड, यहाँ पर फर्म्स, हाउस होल्ड जो है फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, जिनके बदले में जो है फर्म्स हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम दे रही थी। तो वही चीज है, फैक्टर इनकम वो इनकम है जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलता है फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज। आसान सा कॉन्सेप्ट। ट्रांसफर इनकम क्या होता है? ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। यानी कोई ऐसा इनकम जिसमें आपको कुछ भी करना ना पड़े और आपको सीधा पैसा मिल जाए, उसी को हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम। अब ऐसे कौन कौन से इनकम हो सकते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से जो है आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फैक्टर इनकम में मैंने आपको बता दिया, जो लैंड के बदले में रेंट मिलता है, फिर लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और वही एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट। ये हो गया फैक्टर इनकम, जिसमें हमको सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ रही है फॉर रिसीविंग द इनकम। जबकि ट्रांसफर इनकम, जिसमें हमें कुछ करना नहीं पड़ता, उनके एग्जाम्पल्स हैं स्कॉलरशिप। आपने देखा होगा कि अच्छे स्टूडेंट्स को, जो लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं, उनको जो है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। अलाउंस, आपने देखा होगा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको महीने का 500 रुपए दे दिया। या फिर बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है। ओल्ड एज पेंशन, आपने सुना होगा कि ओल्ड एज 60 इयर्स 70 इयर्स के बाद वाले जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको जो है गवर्नमेंट कुछ प्रोवाइड कर रही है। अब देखिए, इनमें जो कॉमन चीज है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप में आपको कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी पड़ रही, आप पढ़ाई में अच्छे हैं, आपको स्कॉलरशिप गवर्नमेंट दे रही है। ओल्ड एज पेंशन, आपको कोई काम नहीं करना है, आपकी उम्र 65 से ऊपर है, आपको जो है गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइड कर रही है। तो ये हो गए ट्रांसफर इनकम के एग्जांपल्स। अब वैसे आपके बुक में जो है इनके बेसिस में आपको 4 पॉइंट्स दिखेंगे, लेकिन चूंकि क्वेश्चन 3 नंबर का ही आता है, मैं प्रेफर करता हूं कि 3 ही पॉइंट्स लिखा जाए। पहला हमने मीनिंग पढ़ा और जो दूसरा है वो है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के अंदर इट इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट। यहां पर जो है आपको वो इनकम अर्न करनी पड़ती है, जबकि ट्रांसफर इनकम इज एन रिसिप्ट कॉन्सेप्ट। यानी ट्रांसफर इनकम जो है वो आपको सिर्फ डायरेक्टली रिसीव हो जाती है। उसके बाद रेसिपिएंट। रेसिपिएंट का मतलब क्या होता है कि उस इनकम को रिसीव कौन कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन को कौन रिसीव करता है? जो ओल्ड लोग होते हैं वो लोग। वैसे ही जो फैक्टर इनकम है उसको रिसीव करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसा कि मैंने आपको कहा। वही जो ट्रांसफर इनकम है वो रिसीव होता है हाउस होल्ड्स और गवर्नमेंट के द्वारा। हाउस होल्ड्स का मतलब हम कॉमन लोग, जैसा कि मैंने कहा ओल्ड लोग ओल्ड एज पेंशन रिसीव करते हैं, वो आ जाएंगे हाउस होल्ड्स में। जबकि गवर्नमेंट्स क्या रिसीव करते हैं? गवर्नमेंट को जो है कई बार बाहर के देशों से पैसा मिलता है, कोई गिफ्ट मिलता है, डोनेशन मिलता है, या फिर अलाउंस वगैरह गवर्नमेंट को भी मिलता है। जैसे कोविड के टाइम में जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे देशों को जो है अलाउंस प्रोवाइड किया था, वो भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा ट्रांसफर इनकम का। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको बता ही दिए। आप याद रखिएगा, डिफरेंस बिटवीन लिखते टाइम बेसिस लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी जो है आप क्लास 8-9 के बच्चे नहीं हो, आप जो है हायर सेकेंडरी पढ़ रहे हो, और इसीलिए जो है आपको बेसिस लिखना डिफरेंस बिटवीन में बहुत ज्यादा जरूरी है। गाइस, जो दूसरा टॉपिक है वो है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का। टॉपिक वैसे बहुत आसान है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है फिजूल में इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। आप एक बार मेरे साथ पढ़िए, गारंटी मैं ले रहा हूं, आप जो है एक बार में इसको पूरी तरह से सीख जाएंगे। देखिए, नाम से पता चल रहा है फाइनल गुड। फाइनल गुड्स यानी वो गुड्स विच आर आइदर यूज फॉर कंजम्पशन, या तो हम उनको कंज्यूम करें। कंज्यूम करने का मतलब खाना नहीं होता, यानी यूज करें। और दूसरा है आइदर यूज फॉर इन्वेस्टमेंट, या फिर हम उनको एज अ इन्वेस्टमेंट यूज करें। डेफिनेशन से भले ही समझ में ना आए, लेकिन एग्जाम्पल से जो है आपको समझ में आ जाएगा। मिल्क परचेज्ड बाय हाउस होल्ड। अब देखिए, हाउस होल्ड,
आपके घर में जब भी मिल्क परचेज होता है तो मिल्क परचेज क्यों होता है? पीने के लिए, दूध को हम पीते हैं। तो चूंकि दूध को हम मार्केट से खरीद के डायरेक्ट पी लेते हैं, इसीलिए हम उसको कहते हैं फाइनल गुड, यानी उसपे हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो जैसी दूध थी उसको गरमाया और गटक लिया। वैसे ही कार परचेज बाय टैक्सी, या फिर हम एग्जांपल लेते हैं कार परचेज बाय हाउस होल्ड्स। अब मैंने कोई गाड़ी खरीदी, उसको यूज करने के लिए खरीदी ना, तो चूंकि मैंने ही गाड़ी खरीदी, मैंने ही उसको यूज कर लिया, इसीलिए जो है वो हो जाएगा फाइनल गुड, यानी उनमें जो है कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है। जबकि जो इंटरमीडिएट गुड्स है, नाम से पता चल जाए ये जो है एक बीच वाले स्टेज में है, इनमें जो है और भी वैल्यू एडिशन होगा। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन। या तो उनको हम यूज करेंगे रीसेलिंग के पर्पज से, नहीं तो उनसे जो है फर्दर प्रोडक्शन करेंगे, यानी उनको एज अ रॉ मटेरियल यूज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन द सेम ईयर, 1 ईयर के अंदर वो प्रोडक्शन बाउंड्री होनी चाहिए, नहीं तो जो है उनको भी फाइनल गुड्स ही कहा जाएगा। हम एग्जांपल लेते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स का सबसे अच्छा एग्जांपल, मिल्क परचेज्ड बाय डेयरी। अब डेयरी जो होता है दूध की, जिसमें जो है दूध वगैरह मिलता है, डेयरी दूध को क्यों खरीदेगा? आप इमेजिन करिए कि आपकी जो है कोई डेयरी है, आपने जो है दूध खरीदा है। अब आप दूध क्यों खरीदोगे? बेचने के लिए, आप फर्दर उसको बेचोगे क्योंकि वो आपका बिजनेस है, इसीलिए जो है वो हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स। आप डेफिनेशन से पढ़िए, डेफिनेशन में पढ़िए आइदर यूज फॉर रीसेल। सेम एग्जांपल लेते हैं, कार परचेज्ड बाय अ डीलर। जैसे आपके वहां पे कोई कार डीलर होगा, Hyundai का कोई डीलर होगा या फिर मारुति का कोई डीलर होगा। अब उसने अगर कोई गाड़ी खरीदी, अब डीलर तो गाड़ी खुद चलाने के लिए नहीं खरीदेगा, वो उसको खरीदेगा ताकि वो फर्दर उसे रीसेल कर सके, इसीलिए जो है वो भी हो जाएगा एक इंटरमीडिएट गुड्स। अब बहुत सारे बच्चे यूं ही कंफ्यूज होते हैं, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। आप आइटम का नाम पढ़िएगा और मन में एक बार सोचिएगा कि क्या मैं इसको रीसेलिंग के पर्पज से या फिर इससे कोई और चीज बना रहा हूं, या मैं इसको खुद कंज्यूम कर रहा हूं। और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से जो है चीजें क्लियर होती है। एक हो गया मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड्स, जो कि फाइनल गुड्स का एग्जाम्पल होता है, जैसा कि मैंने कहा। और एक हो गया मिल्क परचेज फॉर मेकिंग टी। अब दूध को चूंकि हम एज ए रॉ मटेरियल यूज करेंगे, चाय बनाने के लिए दूध में हम चाय पत्ती डालेंगे, उसमें शुगर डालेंगे, तो वो हो जाएगा एक इंटरमीडिएट गुड्स। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। आप ऐसे ही जो है बाकी सारे आइटम्स अपने मन में सोचिएगा और सोचिएगा कि क्या हम उसको कंज्यूम करने के लिए डायरेक्टली खरीद रहे हैं, या फिर उससे हम कोई और चीज बनाएंगे, या फिर उसको जो है हम रीसेल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। आप ये 3 चीजें अगर याद रखोगे, कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब पहला तो हो गया मीनिंग, दूसरा है वैल्यू एडिशन। जैसा कि मैंने अभी आपको पढ़ाया, वैल्यू एडिशन। फाइनल गुड्स में जो है कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होता, फाइनल गुड्स जैसा है वैसा का वैसा ही कंज्यूम कर लिया जाता है। जबकि इंटरमीडिएट गुड्स में दे आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर्स। डेयरी ने अगर दूध खरीदा, रीसेल करेगी, यानी फाइनल यूजर तो कोई और हुआ ना, इसीलिए। और सम वैल्यू हैज टू बी एडेड। अगर हम रीसेल के पॉइंट को हटा दे थोड़ी देर के लिए और फर्दर प्रोडक्शन वाले पॉइंट को ले, कोई भी चीज अगर एज ए रॉ मटेरियल यूज हो रही है, यानी उस पर और वैल्यू एड हो रहा है। दूध जो है लीटर आता है आपका 55 रुपए लीटर, जबकि उसी 1 लीटर दूध को अगर हम पनीर बना दे, वैल्यू एडिशन हुआ ना, तो 1 लीटर दूध के पनीर का जो दाम होगा वो होगा लगभग 130 रुपए, 140 रुपए। आप देखिए वैल्यू एडिशन हुआ। उस सादे दूध में जो है हमने कोई और चीज ऐड करी, जिससे जो है उसकी वैल्यू बढ़ गई, इसीलिए कहते हैं सम वैल्यू हैज टू बी एडेड। और जो लास्ट पॉइंट है वो है प्रोडक्शन बाउंड्री। दे हैव क्रॉस्ड द प्रोडक्शन बाउंड्री। अब कोई भी चीज अगर हम उसको कंज्यूम करते हैं, जैसे कि कोई हो गया आपका एप्पल, बनाना का एग्जांपल लेते हैं। मैंने जो है कहीं से एक बनाना खरीदा और खा लिया, यानी बनाना जो है वो रेडी टू यूज था, उसने जो है प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर ली थी, इसीलिए मैंने खा लिया। जबकि अगर कोई शेक बनाने वाला, बनाना शेक बनाने वाला बनाना को खरीदे, तो वो पहले बनाना को खरीदेगा, उसके बाद उस पर दूध वगैरह मिला के उस पर शेक बनाएगा, और उसके बाद जो है उसके जो कस्टमर्स है या फिर वो उस चीज को खाएगा। यानी उसने प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस नहीं किया था, उसको फिर से प्रोडक्शन बाउंड्री में आना पड़ा जूस बनने के लिए, और उसके बाद उसको कंज्यूम किया जा रहा है। दे आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। आप ये 3 डिफरेंस अगर याद रखोगे तो 3 मार्क जो है आपके पक्के हो जाएंगे।
बाकी एग्जाम्पल्स तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया है। अब गाइस जो अगला टॉपिक है वो है कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स का। बहुत ही बारीक सा कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड जो होता है वो फाइनल गुड्स का ही पार्ट होता है। यानी फाइनल गुड्स को जो है हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है कंजम्पशन गुड और एक है कैपिटल गुड। अब कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर के वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करे। दीज गुड्स सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली। जबकि जो कैपिटल गुड्स होते हैं, दीज गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली। अब एग्जाम्पल से समझिए, कंजम्पशन गुड्स जो है वो बिल्कुल बेसिक गुड्स है। यानी मैंने ब्रेड खरीदा, खा लिया, आइसक्रीम खरीदा, खा लिया, मैंने कोई शर्ट खरीदी, पहन ली, वो है कंजम्पशन गुड, जिसको जो है मैंने डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया। जबकि जो कैपिटल गुड्स है वो इनडायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। देखिए, ह्यूमन वांट्स को ये भी सेटिस्फाई करता है, ये भी सेटिस्फाई करता है, लेकिन कैपिटल गुड्स जो है वो इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। अब कैपिटल गुड्स का एग्जांपल क्या होगा मेरे लिए? आप देखिए, ये व्हाइट बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड जो है ये सीधा सीधा मेरे किसी काम का नहीं है, ये मुझे डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं दे रहा, लेकिन इनडायरेक्टली इस पे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप वीडियो देख रहे हो, उससे जो अर्निंग हो रही है इनडायरेक्टली जो है ये मेरे को फायदा दे रहा है। इसीलिए जो है ये हो गया एक कैपिटल गुड्स। और एक एग्जांपल लेते हैं, कार परचेज बाय हाउस होल्ड। आपने कोई गाड़ी खरीदी, वो होगा आपके लिए कंजम्पशन गुड। आपने गाड़ी खरीदी, आपको जब मर्जी आप उसे यूज कर रहे हो। आज आपको ट्रेवल में जाना है, आप ट्रेवल में जा रहे हो, कल हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल जा रहे हो। लेकिन कार परचेज बाय अ टैक्सी ड्राइवर, वो हो जाएगा कैपिटल गुड्स, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर जो है गाड़ी को खरीदेगा ताकि वो उससे फर्दर कोई इनकम वगैरह जनरेट कर सके। उस गाड़ी से उसको डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, लेकिन रेवेन्यू के रूप में, पैसों के रूप में उसे इनडायरेक्टली थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा है। दूसरा पॉइंट है, वैसे दोस्तों ये 3 नंबर का ही आता है, इससे ज्यादा नंबर का ये क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरा है प्रोडक्शन कैपेसिटी। कंज्यूमर गुड्स का है, दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो खरीदे, खा लिए, खरीदा, पहन लिया, खरीदा, यूज कर लिया, तो ये जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी को फर्दर प्रमोट नहीं करते। जबकि जो कैपिटल गुड्स है, दे हेल्प इन रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। इनको चूंकि हम अपने काम के लिए यूज करते हैं, जैसे ये व्हाइट बोर्ड में यूज कर रहा हूं, इससे मेरी प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ रही है। इसीलिए कैपिटल गुड्स हेल्प इन रेजिंग, बढ़ाने में प्रोडक्शन कैपेसिटी को। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है एक्सपेक्टेड लाइफ। कंजम्पशन गुड्स जनरली हैव लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ। लिमिटेड, या फिर आप इसमें लिख सकते हो दे हैव लिमिटेड एज वेल एज लॉन्ग दे माइट हैव। यानी जो कंजम्पशन गुड्स है उनकी लाइफ जो है वो लिमिटेड भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है। लिमिटेड लाइफ के कुछ एग्जांपल्स, मैंने चॉकलेट खरीदी, दुकान से खरीदी, खा ली, उसकी लाइफ खत्म। मैंने कोई गाड़ी खरीदी, आज खरीदी, मैं उसको 10 साल 15 साल भी चला सकता हूं, उसकी लाइफ लॉन्ग है। यानी जो कंजम्पशन गुड्स होते हैं वो या तो उनकी लाइफ लिमिटेड होगी या फिर उनकी लाइफ लॉन्ग होगी, कुछ भी हो सकता है। जबकि जो कैपिटल गुड्स होते हैं उनकी लाइफ जनरली ज्यादा ही होती है, जनरली लंबी ही होती है। आप सारे एग्जांपल्स देखिए, ये बोर्ड, ये जो व्हाइट बोर्ड मैंने खरीदा, अब ऐसा तो होगा नहीं कि मैं 1 महीना यूज करके इसको फेंक दूं, या फिर ये एक वीडियो बनाने के बाद मैं उसे बेच दूं, ऐसा नहीं होगा। कोई टैक्सी ड्राइवर है, उसने अगर कोई गाड़ी खरीदी है, ऐसा तो होगा नहीं कि एक ट्रिप मारने के बाद उसकी गाड़ी खराब हो जाएगी या फिर यूजलेस हो जाएगी। वो जो है ज्यादा लंबे समय तक चल सकती है। इसीलिए जो कहते हैं कि जो कंजम्पशन गुड्स हैं उनकी एक्सपेक्टेड लाइफ कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। जबकि जो कैपिटल गुड्स है उनकी एक्सपेक्टेड लाइफ जनरली ज्यादा ही होती है। अगर आप ये 3 डिफरेंस याद कर लोगे, आपके 3 नंबर और पक्के हो जाएंगे।